Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new topic and we will discuss quadratic equations here. First of all, we will see what are quadratic equations and how we make it pure quadratic equation. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन पे मूव करते हैं. An equation which contains the square of unknown variable in it. But no higher powers. Is called quadratic equation. देखिए, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना मूव करते हैं कुछ स्टेप्स की तरफ. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स 0. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर कि इक्वलिटी मौजूद है या नहीं. मतलब अगर आपके पास जस्ट होता ना 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, दिस वाज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वलिटी का साइन मौजूद नहीं है. ठीक है, तो मतलब इक्वेशन के लिए इक्वलिटी का साइन जरूरी है और उसके साथ फिर आपने ये देखना है कि जो हाईएस्ट वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है. यहाँ पे उसकी पावर 2 आ रही है, इट मींस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि 3x क्यूब प्लस 9x माइनस 9 इक्वल्स 0 की वैल्यू. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना वो क्यूब आ रही है. अगर हाईएस्ट पावर क्यूब है इट मींस दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इन जनरल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं ना तो हम लिखते हैं अ सेकंड डिग्री इक्वेशन. ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स उसमें वेरिएबल सिंगल होना चाहिए. अगर x है तो जस्ट x होना चाहिए, y है तो थ्रू आउट y होना चाहिए, z है तो z होना चाहिए. ठीक है, इन वन वेरिएबल. और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल x ले लेते हैं. ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या होगी, हम इन जनरल जब डिफाइन करते हैं ना तो यहाँ पे हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0. ठीक है, ये जनरल फॉर्म है और यहाँ ये डिफाइन करना जरूरी है वेयर x इज वेरिएबल. ठीक है, अगर ये वेरिएबल है तो के लिए तो हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन की फॉर्म में डिफाइन करें जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट जो a b और c है ना, a b c आर रियल नंबर्स. ठीक है, आप इसको या तो इस फॉर्म में लिख लें कि a b c आर रियल नंबर्स, और अगर मैथमेटिकली आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम यूं डिफाइन करेंगे a b एंड c बिलोंग्स टू कैपिटल R. ठीक है, कैपिटल R का मतलब है कि ये रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं. तो बेसिकली दिस वाज इम्पोर्टेंट. अगर हम सिंपल ये लिख देते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 तो दिस वाज इनकम्प्लीट इक्वेशन. अगर हमने कंप्लीट इक्वेशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे a b c वेरिएबल फॉर्म में. ठीक है, अब हम यहीं पे साथ ये भी लिख लेते हैं वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर. ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म. ठीक है, हमेशा ही इक्वेशन में इसी तरह होता है. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें हमेशा हम ऐसा ही करते हैं कि डिफाइन करते हुए ये जो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c है ये कांस्टेंट होते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं. लेकिन इसमें a b जो है वो कोफिशिएंट कहलाते हैं क्योंकि वो x स्क्वायर और x के साथ मौजूद हैं, और c हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि एक मजीद एग्जांपल कंसीडर करते हैं और चेक करते हैं कि अगर हम उसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो वो क्या होगा. जैसे देखिए 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल्स 0 है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो a 5 के इक्वल है. ठीक है, b -9 के इक्वल है और c 5 के इक्वल है. ठीक है,
विद साइन हमने कंसीडर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 के साथ नेगेटिव साइन है ना, तो फिर आपने विद साइन कंसीडर करना होगा। अच्छा, इसी के साथ अगर लेट्स सी हम इक्वेशन को थोड़ा मजीद चेंज कर देते हैं। लेट्स सी गिवन हो 5x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, नाउ अगर आप इसको कंपेयर करें ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू 9 के इक्वल होगी, ठीक है, और b की वैल्यू 5 के इक्वल होगी और c की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा इस इक्वेशन को पहले अरेंज करके लिखना है। मींस फर्स्ट पे x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो पहले आप अरेंज करके लिख लें। अरेंज करके लिखने के बाद फिर आप जो है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a के इक्वल होता है, x का कोफिशिएंट b के इक्वल होता है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c के इक्वल होती है। तो उसके बाद फिर अगर आप कंपेयर कर लें तो आप ज्यादा इजी रहेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म अगर हमने डिफाइन करनी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख भी लेते हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे मजीद डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 ही होगा, और जिसमें a, b और c रियल सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड x इज वेरिएबल हियर। ठीक है, तो मतलब ये टर्म यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी थी। अब जो यहाँ पे सेकंड मेन पॉइंट है ना वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन is also called second degree equation। ठीक है, सेकेंड डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 के इक्वल आ रही है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 के इक्वल ही होनी चाहिए। मींस जो हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन है वो भी 2 की इक्वल होनी चाहिए। अगर इससे ग्रेटर पावर आ जाती है तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे x प्लस 1 इक्वल्स 0 लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स 0 लिख लेते हैं, x स्क्वायर और प्लस 3x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स 0 लिख लेते हैं। इसी तरह x पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स 0 लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 के इक्वल है उसे सेकंड डिग्री इक्वेशन, या फिर आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर जो हाईएस्ट पावर क्यूब के साथ है उसे हम हमेशा क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, और जिसमें पावर 4 अपीयर होती है उसे हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब टर्म्स हैं जो कि इक्वेशंस की डिग्री को देख के हम हमेशा डिफाइन करते हैं।